नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे विश्व के प्रमुख देशों के समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल, और यह भी देखेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी, और हम यह भी देखेंगे प्रमुख देशों के विरासत स्थल। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो प्रमुख समाचार स्थल हम क्या देखेंगे दोस्तों? प्रमुख देशों के समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल, जिसमें से हम पहले ही देखेंगे भारत देश। अपने देश भारत देश की बात करेंगे तो प्रमुख समाचार पत्रों की बात करेंगे। वैसे तो बहुत लोकल एरिया में, क्षेत्रीय एरिया में आपको बहुत सारे समाचार पत्र और एजेंसियां मिलेंगी, लेकिन हम प्रमुख देखेंगे। तो जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये समाचार पत्र हो गया, और द हिंदू हो गया, जो कि चेन्नई में छपता है। कहाँ से प्रकाशन होता है? द हिंदू, चेन्नई से। नेक्स्ट की बात करेंगे लंदन से कौन से समाचार प्रकाशित होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो द टाइम्स, तो आपको पता होगा लंदन से ही टाइमलाइन रेखा जो है निकलती है, तो ये याद हो जाएगा ऐसे टाइम्स से। गार्डियन, ठीक है दोस्तों। डेली मिरर, अगर किसी को लंदन जाना होगा या लंदन में होगा तो उसे बड़ी खुशी होगी, और डेली मिरर, मिरर देख देख के बहुत खुशी होगा कि हमें लंदन में है। ठीक है दोस्तों। डेली मेल की बात करेंगे। इसी प्रकार क्या हो गया कि वहाँ क्या होते हैं, लंदन में आना जाना लगा रहता है डेली मेल का, डेली किसका? मेल का। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और एक और समाचार पत्र जो प्रकाशन होता है लंदन से, फाइनेंशियल टाइम्स। दोस्तों कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत अच्छी है। इस प्रकार से, इस प्रकार को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, याद करने के लिए बताया जा रहा। नेक्स्ट की बात करेंगे पेरिस। पेरिस में हम देखेंगे कि जो पेरिस से जो समाचार पत्र प्रकाशन होता है तो वह ली फिगारो है। क्या दोस्तों? ली फिगारो। और दूसरा जो है ला मांद है। क्या दोस्तों? ला मांद। तो पेरिस में ही बोल सकते हैं कि सूरज सौंदर्यों का जो फ्रांस है, फ्रांस सूरज सौंदर्यों का देश कहा जाता है। पेरिस बहुत अच्छा वहाँ की जगह है ना, ले फिगारो। तो इस प्रकार से इसको भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट की बात करेंगे रूस। रूस में से, रूस की जो कैपिटल है मॉस्को, मॉस्को से जो प्रकाशित होता है समाचार पत्र वो है वेस्तिया और प्रवादा, फ्रावदा। दूसरा क्या है? फ्रावदा, इजवेस्तिया और फ्रावदा। इस प्रकार से मतलब कि कह सकते हैं रूस वादा करके भी भूल जाता है। ठीक है दोस्तों। वास्तव में वो इजवेस्तिया, तो इससे निकालते हैं वास्तव में उसने क्या करता है? वादा करके भूल जाता है। कौन? रसिया, रूस, मॉस्को। अब कराची की बात करें तो कराची से जो प्रकाशन होता है समाचार पत्र है डॉन। डॉन क्या होता है? डॉन। तो इसको ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं, जो कोई डॉन होता है ना, डॉन से कोई नहीं करता। कराची, ची निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो डॉन से कोई ची नहीं करता, तो कराची से निकल आएगा हमारा डॉन। तो डॉन समाचार पत्र जो निकल रहा है कराची से। इसी प्रकार न्यूयॉर्क जो है यूएसए में, तो वहाँ से क्या है? डेली न्यूज। न्यूयॉर्क से आप निकाल सकते हैं नया, न्यू मतलब होता है नया। और जहाँ कुछ नया काम होगा या नया कुछ होगा, इवेंट होगा, कुछ घटनाएं होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? डेली न्यूज में आएगा कि नहीं आएगा? आप तो बता सकते हैं कि न्यूयॉर्क मतलब नया, और नया से हम निकाल सकते हैं डेली न्यूज आएगा। वहाँ कुछ नया होगा तो डेली न्यूज में बना रहेगा न्यूयॉर्क। इस प्रकार से एक और है न्यूयॉर्क टाइम्स। तो इसको तो आप याद से, न्यूयॉर्क लिखा हुआ है और टाइम्स, तो आप बता सकते हैं डेली न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ से करेंगे समाचार पत्र? न्यूयॉर्क, यूएसए में है जो। अब इसी प्रकार कोलंबो की बात करेंगे, श्रीलंका कोलंबो। तो ये जो है इसकी जो समाचार पत्र प्रकाशन हो रहा है द आइलैंड। क्या है दोस्तों? द आइलैंड। क्या याद कर सकते हैं आप? द आइलैंड। इसी प्रकार आप सिंगापुर की बात करें। किसकी बात करेंगे? सिंगापुर की। तो सिंगापुर में ईस्टर्न सन क्या है? ये समाचार पत्र का नाम। इसी प्रकार हम काहिरा की बात करेंगे, तो काहिरा का जो समाचार पत्र है वो अल हरम है। अल हरम क्या है दोस्तों? अल हरम। ठीक है दोस्तों। कुछ अगर हमारे पास अगर हमारी चीज़ गुम जाती है
काहिरा, काहिरा, काहिरा गया, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमें क्या होता है, हरम, हरम, हराम, आराम नहीं रहता, हराम आराम नहीं रहता, अगर कुछ चीज़ हमें क्या होती है, काहिरा। अब नेक्स्ट का बात करेंगे जकार्ता। जकार्ता में हमारी जो समाचार पत्र है वो मर्डेका है। क्या दोस्तों, मर्डेका, मर्डेका है। तो जकार्ता, जैसे कोई फांसी लगाने जाता है या कहीं सुसाइड करने जाता है तो नहीं बोलते हैं जा का करता, मर्डर का, या मतलब मरने के लिए जब जाता है उसको बोलते हैं का करता, जकार्ता, जे का करता। ऐसे हम रिलेट करके इसको मर्डेका को याद कर सकते हैं, मरने की जब बात करते हैं, जकार्ता। वाशिंगटन की बात करेंगे तो वाशिंगटन पोस्ट, वाशिंगटन की जो कैपिटल है वाशिंगटन पोस्ट। नेक्स्ट की बात करेंगे जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग का जो समाचार पत्र है वह स्टार है। क्या है दोस्तों, जो हंस होता है कहीं ना कहीं स्टार की तरह दिखता है, तो हांस जो लिखा है, जो हांस को कर लीजिए हंस, और वह किस तरह दिखता है, स्टार की तरह एकदम सफ़ेद दिखता है कि नहीं दिखता है। अब जापान की कैपिटल टोक्यो, टोक्यो से निकल रहा है मेनेची शिम्बुन, मेनेची शिम्बुन, मेनेची शिम्बुन, ये क्या है, समाचार पत्र है। नेक्स्ट देखेंगे, हमने यहाँ तक क्या देखा, अभी और देख रहे हैं रोम। रोम में हमने देखा है कि रोम की जो समाचार पत्र है ला रिपब्लिका। क्या है दोस्तों, ला रिपब्लिका। ठीक है दोस्तों, राम को रोम से बना दीजिए राम, राम से बना सकते हैं ला रिपब्लिका, मतलब कि कहीं ना कहीं से पब्लिक के बीच में क्या राम जी क्या बना के गए हैं, नियम कानून बना के गए हैं, उसी तरह मतलब कि जीने के लिए, है ना। ला मतलब होता है, ला का मतलब होता है ला कानून, और रिपब्लिका तो यहाँ से निकाल लीजिए, रिपब्लिका से पब्लिक निकाल लीजिए, तो राम पब्लिक के बीच में क्या है, किसी प्रकार से नियम का काम कानून। इसी प्रकार बीजिंग, बीजिंग क्या है, चीन की कैपिटल है बीजिंग। पीपुल्स डेली, तो यहाँ क्या है, डेली लोग, पीपुल्स लोग जो वहाँ के चीन के, तो डेली ही न्यूज में रहते हैं, डेली बीजिंग। ठीक है दोस्तों, जंग के लिए, जंग के बीजिंग से निकाल लीजिए जंग के लिए वो क्या होते हैं, डेली निकल के आते हैं पीपुल्स लोग। बांग्लादेश ऑब्जर्वर ये समाचार पत्र है, लेकिन ये कहाँ से प्रकाशित होता है, तो ये प्रकाशित होता है ढाका। ढाका कहाँ की कैपिटल दोस्तों, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जानकारी देके हमें बताइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करेंगे दुबई से जो समाचार पत्र प्रकाशित होता है खलीज टाइम्स। क्या दोस्तों, खलीज टाइम्स। ठीक है दोस्तों, अगर इसी प्रकार दुबई तो उसमें से दवाई जब हमारे पास बॉटल में रहती है तो कहीं ना कहीं से जब हम उसे यूज करते हैं तो खाली होती जाती है कि नहीं होती जाती, तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं दवाई से खालिज, और दुबई से जो प्रकाशित होता है समाचार पत्र खलीज टाइम्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी के बारे में। किसके बात करेंगे, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी। तो पहले हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में से जो बात कर रहे हैं तो कंगारू है। कौन है दोस्तों, कंगारू है। इसी प्रकार अगर हम भारत की बात करें, हमें तो पहले अपने देश की बात ही करना चाहिए, भारत। तो भारत क्या है, बाघ है, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। नेक्स्ट की बात करेंगे कनाडा। कनाडा का जो हमारे पास मतलब राष्ट्रीय पशु या पक्षी है तो गंजा ईगल है। कौन है दोस्तों, गंजा ईगल है। ठीक है दोस्तों, जब किसी का नाड़ा खुल जाता है तो उसका गंजा देखने लायक रहता है। किसी का नाड़ा, जो पैजामे का नाड़ा अगर खुल जाए तो उसका गंजा देखने लायक बनता है। जापान की अगर बात करेंगे तो जापान में आई विश। क्या है दोस्तों, आई विश। आई मतलब मैं विश कर रहा हूँ पान को, कर सकते हैं। जापान का जो राष्ट्रीय पशु या पक्षी है तो क्या है, आई विश है। पान, आई मतलब मैं विश कर रहा हूँ किसको, पान को विश कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड का जो पक्षी है राष्ट्रीय पक्षी तो वो कीवी है। क्या है दोस्तों, कीवी है। ठीक है दोस्तों, अब यूके यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, रॉबिन रेड ब्रेस्ट है। क्या है दोस्तों, रॉबिन रेड ब्रेस्ट है। इस प्रकार से हमने देखा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी हैं, तो बहुत सारे लेकिन प्रमुख देखें। अब हम देखेंगे प्रमुख स्मारक। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात करेंगे इटली। पीसा स्थान है, ये स्थल का नाम है ये पीसा, और ये जो मतलब वहाँ की क्या है, विरासत है। ठीक है दोस्तों, ये विरासत है। तो झुकी हुई मीनार, कैसी, झुकी हुई मीनार। इटली को बना ले, इडली को हम पीस के ही बनाते हैं, और पीस के फिर क्या करते हैं उसमें से जब हम खाते भी हैं तो झुक कर भी खाते हैं, गिरे ना।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। याद करने के लिए तरीका बताया जा रहा है और अपने लिए आप स्वतंत्र है कि आप किस प्रकार से याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करेंगे तो इसमें से रूस में से जो मॉस्को है, स्थल मॉस्को है, लेकिन यहाँ का जो फेमस विरासत है तो वो क्या है दोस्तों, क्रेमलिन है। क्या दोस्तों, क्रेमलिन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें यूनान का जो स्थल है एथेंस है। क्या है दोस्तों, एथेंस है, लेकिन यहाँ के जो विरासत तो ये क्या है दोस्तों, ये स्मारक है तो ये पार्थनान है। क्या है दोस्तों, पार्थनान। क्या है दोस्तों, पार्थनान, स्मारक पार्थनान। जापान की बात करेंगे तो जापान की जो कैपिटल है टोक्यो स्थल है, जहाँ क्या मिलेगा हमको, इंपीरियल पैलेस मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, इंपीरियल पैलेस मिलता है। ठीक है दोस्तों, चीन में से हम देखेंगे, चीन में से जो स्थल है उत्तर चीन मिलेगा आपको, वहाँ मिलेगा उत्तर चीन में आपको ग्रेट वॉल मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, ग्रेट वॉल, जो वहाँ के प्रमुख स्मारक है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया में आपको सिडनी स्थल है। सिडनी क्या है, स्थल है, लेकिन वहाँ आपको क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस मिलेगा। मिस्र में से गीजा स्थल है, लेकिन यहाँ की जो स्मारक है पिरामिड है। क्या है दोस्तों, पिरामिड है। तो आप इसको कर सकता है, गीजा कर लीजिए, जीजा से कर लीजिए पिरामिड। तो जब पीरा होती है किसको होगी, दीदी को जब पीरा होगी तो किसको याद करेंगे, जीजा को, मिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट की बात करेंगे फ्रांस में से आपको मिलेगा पेरिस में से आपका जो स्मारक है एफिल टावर है। क्या दोस्तों, एफिल टावर है। ठीक है दोस्तों, और डेनमार्क की बात करेंगे तो डेनमार्क में आपको जो स्थल मिलेगा तो किंडरडिस्क मिलेगा, लेकिन वहाँ के जो स्मारक है पवन चक्की है। क्या दोस्तों, पवन चक्की है। और इसी प्रकार से यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए में मिलेगा आपको न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में ही मिलेगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमारे सरदार पटेल की जब नहीं वो लिबर्टी है, सॉरी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, यूएसए में से आपको मिले न्यूयॉर्क, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और भारत की बात करेंगे तो भारत में मिलेगा आगरा का ताजमहल। आप हमें ये भारत की बताइएगा आप कि वहाँ सरदार पटेल की जो स्टैचू उसको क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा प्रमुख देशों के समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल, और हम यह देखे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु या पक्षी, और हमने यह भी देखा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको क्लियर होगी, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन यह बिल्कुल न भूलिएगा कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और जितना